आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने हमारी पहली वीडियो के थ्रू गीता, जिसका पूरा नाम श्रीमद् भगवद गीता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ही ली होगी, जिसमें गीता से जुड़े कुछ ऐसे लोगों की भी बात हुई है जो इस बुक की इम्पोर्टेंस, इस बुक की महत्वपूर्णता को बताते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस वीडियो में हमारा ये प्रयास है कि इस बुक की इम्पोर्टेंस को आपसे शेयर कर सके, जिससे कि इससे मिलने वाला लाभ आप सभी को हो सके, जैसा लाभ उन लोगों को मिला जो आज के समय में महान कहलाए जाते हैं। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हम समझदार हैं, हमें क्या सही है क्या गलत है ये पता है, लेकिन फिर भी हमसे गलतियाँ क्यों हो जाती हैं? हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही क्यों आते हैं? क्या सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता? जबकि हमारे ही द्वारा लिए गए फैसले कभी हमें दुख पहुंचाते हैं तो कभी सुख। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में फैसला हमारा खुद का ही होता है, क्योंकि दूसरों के फैसले पर काम करने वाले व्यक्ति को ना दुख होता है और ना ही सुख। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कंपनी और उस कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स को ले लीजिए, जिसमें सभी वर्कर्स कंपनी के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करते हैं और ऐसे में कंपनी को घाटा हो जाता है। तो क्या उन वर्कर्स को दुख होगा? एथिकली थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वास्तव में उन्हें दुख नहीं, चिंता अवश्य होगी। उनकी चिंता का विषय ये होगा कि अब कंपनी घाटे में है तो शायद उनको अब जॉब दूसरी ढूंढनी पड़ सकती है। लेकिन बात अगर दुख की करी जाए तो सबसे ज़्यादा दुख कंपनी के मालिक को ही होगा, क्योंकि उस कंपनी के सभी रूल्स उसी ने बनाए थे, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हो गई जो कंपनी में हुए घाटे का कारण बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी सही चीज़, सही व्यक्ति या किसी सही वस्तु को गलत समझ बैठते हैं, या किसी गलत चीज़ को सही समझ बैठते हैं। अब ऐसे में आप आने वाले सिचुएशन का चुनाव आपके द्वारा किए जाने वाले डिसीजन से ही किया जाएगा। जैसे अगर मैं आपको अपने ही साथ हुए एक इंसिडेंस के बारे में बताऊं, तो आपने ऑटो रिक्शा में कभी ना कभी सफ़र तो किया ही होगा। अब हुआ यूँ कि सुबह के 4 बजे हुए थे, तो जहाँ पर पैसेंजर का चार्ज या किराया 10 रुपये होना चाहिए था, वहीं ऑटो रिक्शा वाला 50 रुपये ले रहा था। अब कई लोग उन ऑटो वालों से बहस कर रहे थे कि भैया इतने पैसे तो नहीं लगते, लेकिन ऑटो वाला भी 1 रुपये कम करने को राजी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त ऑटो मिलना मुश्किल है और सभी लोगों का घर जाना 50 रुपये से ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन मैं और मेरे दोस्त बिना किसी बहस के ऑटो में बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर गलती किसी की भी नहीं थी, ना ही ज़्यादा पैसे मांग रहे उस ऑटो वाले की और ना ही बहस करने वाले उन पैसेंजर्स की। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे सर्दी में अपनी नींद को छोड़कर यदि ऑटो वाला आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, जहाँ अगर ऑटो वाला ना हो तो आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता था, तो वो गलत नहीं कर रहा। लेकिन वहीं पर जो पैसेंजर बहस कर रहे थे उनके लिए 50 रुपये की वैल्यू भी ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई पैसेंजर 50 रुपये देने की हालत में ना हो। 50 रुपये उस सिचुएशन में ज़्यादा नहीं थे और ये सारी बहस ख़त्म हो जाती अगर वो थोड़ा सोचते कि गलती किसकी है, क्योंकि वो सभी लोग बहस करने के बाद भी उसी ऑटो में 50 रुपये देकर ही अपने अपने घर को पहुँचे। लेकिन मन ही मन सभी पैसेंजर ऑटो ड्राइवर को बुरा भला कह रहे होंगे, क्योंकि ऑटो में बैठने के बाद भी वो चुप नहीं थे। तो दोस्तों, मेरा ये ऑटो वाली स्टोरी आपसे शेयर करने का बस यही कारण है कि आप यहाँ पर ये समझ सकें कि कभी कभी जिसे हम गलत समझते हैं वो गलत नहीं होते और जिसे हम सही समझते हैं वो सही भी नहीं होते। जैसे यदि आपकी लाइफ में कभी ना कभी बहस तो हुई ही होगी, और बहस वहाँ होती है जहाँ बहस करने वाले सभी लोग अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि समझना क्या है। क्योंकि उस दुनिया में कभी कभी एक ही सिचुएशन 2 लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। अब ये सभी बातें ज़्यादातर कॉलेज या स्कूल में नहीं बताई जाती, जो एक अच्छी लाइफ को जीने में, सही फैसले लेने में हमारी हेल्प कर सके। क्योंकि हम सभी को अब तक क्या गलत है क्या सही है ये सिर्फ बताया या सिखाया गया है, समझाया नहीं गया, जिसकी वजह से हमारे द्वारा लिए गए ज़्यादातर डिसीजन गलत हो जाते हैं और परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था, जिसकी वजह से हमें दुखी होना पड़ता है।
क्योंकि वास्तविकता में हमें दुख का सही कारण पता ही नहीं होता। और इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम सभी लोग लाइफ की वास्तविकता को समझकर सही फैसला लेकर जीवन में एक साथ आगे बढ़ सकें। और ये समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया ज्ञान पर्याप्त है, जिसे आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं गीता का पाठ आप सबके लिए, जिसे यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आप आने वाले गीता के सभी चैप्टर्स और श्लोकों का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।